तो हजरत खुनसा ठेकेदार थी, कुरान खानी की नहीं, रोने की। हिजाज में दस्तूर था, कोई मर जाता था ना तो रोने वाले का जो है, जो ठेकेदार होती थी उसको राब्ता करते थे कि आप हमारे यहाँ आइए 10 दिन रोइएगा तो हम आपको इतना नजराना देंगे। अच्छा कमाल है, मरा आपका बाप है, हमको कितने हमको आंसू कैसे निकल आते हैं। ऐसा रोती थी वो औरतें, लगता है इन्हीं का शोहर मरा हुआ है। हाँ, खूब रोए किराए पे। एक दौर वो आया कि मुसलमान हो गई वो सहाबिया। अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया में किसी भी मुसलमान को लाखों साल की उम्र मिल जाए ना, लाखों साल की, और पूरे लाखों साल वो सर सजदे में रखे रहे, फिर भी सहाबी के रुतबे के बराबर तो दूर की बात, उनके पैरों से गर्द जो उड़ी है उसके बराबर वो नहीं पहुंच सकता है। बेशक, वाह हक है। ये सवाल हजरत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह गजाली दौरा से किसी ने किया था कि कोई लाखों साल की उम्र पाए, इबादत करता रहे, तो किसी सहाबी के रुतबे के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता। तो फरमाते हैं कि इसलिए नहीं पहुंच सकता, अल्लाह ताला ने अपने महबूब का चेहरा एक नजर ईमान की हालत में देखने पर जो सवाब रखा है वो लाखों साल की उम्र में सवाब नहीं है जो इबादत की जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बड़ा अजीब फितने का दौर चल रहा है, बहस कर रहे हैं लोग, हजरत अली हजरत अमीर मुआविया फलाने ढकाने, वही हुआ। तू तेरे घर की बात कर ले बेटे, दो भाइयों का झगड़ा सुलटा नहीं पाता है, तेरा बाप मौजूद था वहां पे जो हजरत अमीर मुआविया हजरत मौला अली के बारे में बात कर रहे हो। तुम खुराफातें करते हो, मिल्लत में इंतशार पैदा करते हो। अल्लाह फरमाता कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। सुभान अल्लाह। हजरत अली भी हमारे सर के ताज हैं, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सर के ताज हैं। बेशक बेशक हक है। अफसोस ये है हजरत कुछ सैयद साहब लोग पगला गए, हाँ कुछ मौलवी पगला गया है और बहस करता हजरत अमीर मुआविया पर। जबकि कई हदीसें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अमीर मुआविया की शान में। इमाम आजम सरकार से किसी ने पूछा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर के बीच में क्या फर्क का समझते हैं, तो आपने फरमाया कि वो हमारी आंखें हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि दाहिनी आंख कौन है और बाईं आंख कौन है। फरमाते दोनों दाहिनी आंख। सायल का सवाल सुन करके अंदाजा लगा लिया इसके दिल में इनके ताल्लुक से कीड़ा पैदा हो चुका है, इसलिए फरमाते हैं कि दोनों दाहिनी आंख है, बाईं कोई नहीं है। हमारी ये औकात कि हम साहबा पे बहस करें। उस वक्त मुल्की हालात क्या थे, क्या मामला पेश आए, क्या नहीं पेश आए, वो जाने, उनका रब जाने। खत्म बात हुई। जी, जी, हम जी। इतना जानते हैं कि उन्होंने हुजूर की गुलामी इख्तियार की, खत्म बात। बेशक। हमें अपने दो भाइयों के बीच झगड़ा करके उसका फैसला करना है। बेटे लड़ रहे हैं 20-20 साल से दीवानी, लाखों रुपए सत्यानाश हो गए, अपने घर का झगड़ा सुलझा नहीं पाते, वहां पहुंच गए कूद करके। हज़रत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला जब ईमान ले आई, शौहर पहले शहीद हो गए थे और 4 जवान बच्चे थे। जब कादसिया की जंग हुई हजरत साद इब्न अबी वक्कास की क़यादत में, तो ये अपने 4 लड़कों के साथ उस जंग में शरीक हुई। हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला, आंखों की रोशनी चली गई थी दोनों आंखों की कि कल जंग होने वाली है ना, तो आज शाम को बुलाया अपने 4 बच्चों को नसीहत करने के लिए। फरमाया बेटो मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। कबूली अम्मी जान, क्या फरमा रही। माँ ने कहा बेटे गौर से सुनो, तुम एक बाप और एक माँ की औलाद हो। जुमले पे गौर कीजिएगा। उस दौर की माएं कितना पाकीज़ा सिफात हुआ करती थी। एक बाप की औलाद हो, एक माँ की औलाद हो। तेरी माँ ने तेरे बाप से कभी खयानत नहीं की है। बेटों ने कहा माँ क्या कहना चाहती है। कहा बेटो कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो तुम मैदान में कूद पड़ना इस्लाम के दिफा के लिए। खबरदार तुम्हारे पीठ पर कोई जख्म नहीं आना चाहिए, दुश्मन इस्लाम का हर वार तुम्हारे सीने पे हो। वाह वाह वाह, कोई ऐसी मां यार, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह। सुबह हुई, जंग का मैदान कारजार गर्म हुआ, कादसिया का। 4 बेटे मैदान में कूद पड़े और 4 लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 4 जंग खत्म हुई, किसी ने आके बताया खुनसा तेरे 4 बच्चे शहीद हो गए।
क्या ख्याल है, आज की कोई माँ होती तो पगला जाती, गले फाड़ती, सर के बाल नोचती कि यही हमारे बुढ़ापे के सहारे थे, चारों बच्चे शहीद हो गए। फरमाती हैं मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। ले गए उन्हें, आंख से दिखता नहीं था, चारों बच्चे पीठ के बल लिटाए हुए थे, सर से लेके पैर तक टटोला चारों बच्चों को, पूरा जख्म से वजूद चकनाचूर था। खड़ी हुई, फरमाती हैं बच्चों को पेट के बल लिटाओ, मैं जरा पीछे भी चेक कर लूं। फिर सारे बच्चों, चारों बच्चों के सर से पैर तक पीठ का हिस्सा चेक किया, कहीं पर कोई जख्म नहीं था। खड़ी हुई कहती अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खुनसा को मैदान जंग में इस्लाम के लिए सेलेक्ट किया और इस्लाम के लिए हमारे बच्चों ने हमारा दिल ठंडा कर दिया। अल्लाह तू गवाह रहना, मैं अपने चारों बच्चों से राजी हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हम भी आज ऐसा कर सकते हैं? रख दो यार, तकरीरें भूल जाएंगे हम। ऐसी माएँ थी पहले। एक और खातून ओहद के मैदान में, जब जंगे ओहद के लिए मेरे करीम आका ने सिपाही तलब किए, वो भी एक लड़का उनके थे, सहाबी थे, वो भी वालदा भी सहाबिया थी, बाप का इंतकाल हो चुका था। तो हुजूर का ऐलान कानों में आया कि मैदान ओहद के लिए सिपाही जो है अपनी खिदमत पेश करें। वो कहीं बाहर गए हुए थे, घर पे आए तो कहा माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ ने कहा बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं, तू तेरे को भूख सता रही है? कहा हुजूर कहाँ जन्नत बांट रहे हैं? कहा उन्होंने ऐलान फरमाया जंगे ओहद के लिए सिपाही चाहिए। वो उल्टे कदम लौटे, हुजूर की बारगाह में दौड़ते जा रहे थे। माँ ने महसूस किया वाकई बेटा भूखा है, कहीं झोले में से खजूर निकाला, लाके उनके थैली में डाल दिया, जेब में। कहा बेटे खजूर खाता जा और भागता जा, भागता जा, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे देर हो जाए हुजूर की बात पर लब्बैक कहने में। एक हम हैं, मस्जिद का मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, इतना बेहया मुसलमान बन गया है, तकिया इधर से बदलकर यूं करके फिर सो जाता है। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। बेशक गई, वो साहबी गए जंगे बदर में, जंगे ओहद में लड़ने के लिए। शुरू में मुसलमान फातेह की हैसियत थे, उसके बाद कुछ शिकस्त के आसार नुमायां हुए, कुछ ऐसी खताए इज्तिहादी उनसे हुई तो वक्त का चरखा पलटा और कई मुसलमान शहीद हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के भी दंदानी मुबारक टूट गए थे, शहीद हुए थे उसी जंग के मौके पे। ये सहाबी जो थे, इनको भी इतना जख्म लगे थे कि बेहोश होकर खून में लथपथ पड़े थे। कुछ देर बाद जब इनको होश आया, आंख खुली तो देखा बिल्कुल पास में ही हुजूर बैठे हुए हैं। पूरी ताकत को इकट्ठा किया, अपने आप को घसीटने लगे, घसीटते 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 हुजूर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। थोड़ा और कोशिश की, सरकार के कदमों पे सर रखा और एक बार जमाले मुस्तफा देखा, उसके बाद हमेशा के लिए आंख बंद हो गई। कितनी पाकीज़ा वो आंखें हैं जो बंद हुई हैं तो रुखसारे मुस्तफा देख के वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। रब के हुस्न के जलवे अगर कहीं चमकते हैं तो वो रुखसारे मुस्तफा में चमकते हैं। बेशक आंखें बंद की हैं तो जमाले मुस्तफा को नजरों में कैद करके बंद हुई हैं। इंतकाल हो गया, सामने लिटा दिए गए। खबर मदीने में पहुंची, मदीनी लोग कशा कशा ओहद के दामन में आने लगे। वो खातून भी अपने पूरे वजूद को चादर में छुपा के वो भी हुजूर के करीब आ गई। किसने बताया तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा लड़का शहीद हो गया। किसी पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे हुजूर के करीब गई, देखा कि वाकई में लड़का शहीद हुआ, लेटा हुआ है। तो आका अलैहिस्सलाम को सलामी पेश की। सवाल सुनिए क्या कह रही हैं, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के आने में देरी तो नहीं हुई थी? सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया नहीं खातून, तेरा बेटा मेरे कदमों में तड़पा, यही दम तोड़ दिया है, जान दे दी, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। अगर वक्ते अजल सर तेरे चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हुआ। बेशक का खातून मेरे सामने तेरे बच्चे ने दम तोड़ा है। एक जवान साहबी थे, करीब आए, हम खातून से, माँ ये तेरा लड़का है कहाँ? कहा शहीद हो गए। हाँ शहीद हो गया।
कहा मां तुमने इस हाल में भी अपने आप को पर्दे में छुपा रखा है? जवाब सुनिए, फरमाती बेटे मैंने बेटा खोया है, हया नहीं खोई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज क्या हो गया मेरी माओ बहनों और बच्चियों को, शादी ब्याह में देखिए इनसे ज्यादा बेगैरती के साथ शादी में शिरकत करने वाली शायद कोई कौम हो। बेशक। दुपट्टे का पता नहीं है, बाल सारे खुले हुए हैं और लद फंद करके शादियों में के फंक्शन में जाती हैं, बारीक बारीक कपड़े, जिस्म का रोंगटा तक दिखता है। इन बेगैरत औरतों को कुछ हया नहीं आती कि अल्लाह के बारगाह में जाकर जवाब क्या देंगी ये? अल्लाह हक। मैं अक्सर निकाह नहीं पढ़ाने जाता हूं जरा, हाँ जितनी ये चुड़ैलें भुतनियां होती ना वही मौजूद रहती हैं। हाँ अगर इनके शौहर भी इनको देख ले उस वक्त तो वो भी नहीं पहचान पाए गुड्डू की अम्मा है। हाँ कोई छोटा बच्चा देख ले तो 14 दिन कोमा में रहेगा वो इन चुड़ैलों को देखने के बाद। ये बेगैरती का रिवाज कहां से मुस्लिम समाज में आया? औरतें भी बारात जा रही हैं। पहली बात तो ये सुन लो, इस्लाम में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहालत है और जंगलीपन है ये। एक रेफरेंस दीजिए कि मेरे मुस्तफा ने कोई बारात अपने शादी में ले गए होंगे। 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात आई हुजूर के यहां? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? मगर इतने डकैत बन गए हैं, 500-500 400 बाराती, जैसे इनके बाप ने कोई कमा कर रखा हुआ लड़की वाले के जाके ठूस के बेटे खा के आते हैं, बेशरम कहीं के। ज्यादा पैसा आ गया है। जहां फतेहपुर सिकरी में अकबर का किला देख ले, अखंड भारत का बादशाह मर गया, उसकी डेड बॉडी किधर है, उसका मरघट कहां है, समाधि कहां है, ढूंढने में परेशानी होगी आपको। और उसके किले की दीवारें ऐसी मिसमार हो गई हैं, वो बता देती हैं ओ दुनिया वालों, कोई कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो जाए, अंजाम उसका यही होता है। यही होता है। बेशक बेशक हक है। डर नहीं लगता अल्लाह से? थोड़ा पैसा अल्लाह ने क्या दे दिया, बेटा भैंस बन जाता ही चलता, ताकि पूरे क्या नाम इस गांव का है, हाँ पूरे अमरोहा के लोग देखें कि हाँ पगला गया ये। अल्लाह जो देना जानता है ना, उसे लेने में भी देरी नहीं लगती है। बेशक। मेरे रब ने कारून को खजाने दिए थे, खजाने। जब उसने अल्लाह का हक नहीं पहचाना तो अल्लाह के हुक्म से जमीन में धंसा दिया गया। जी औकात मत भूलो, शुक्र मनाओ। तुमने कोई सुरखाब के पर नहीं लगाए कि अल्लाह ने तुम्हें रुपया ज्यादा दे दिया, तुम स्पेशली इंसान हो, जी नहीं। तुम्हारे पास भी 2 आंखें हैं, हमारे पास भी 2 आंखें हैं, और मांगने वाला मांगता फकीर, उसके पास भी 2 आंखें हैं। एक फकीर कहते हैं बादशाह की जिंदगी में और मेरी जिंदगी में फकीर की सिर्फ 1 दिन का फर्क है। पूछा वो क्या? कहा कल जो गुजर गया उस पे शर्मिंदगी बादशाह को भी है और मुझे भी है। आने वाला कल जो है उसका खौफ बादशाह को भी है कि पता नहीं कोई हम पर हमला करके हमारी हुकूमत छीन ना ले, और मुझे भी खौफ इसका है। रहेगा 1 दिन तो ये तो जल्दी से कट जाएगा। बस 1 दिन का फर्क है बादशाह और फकीर में। किस बात पर पूरे नहीं समझते? चलो तुम रोज काजू, पिस्ता, बादाम, चिलगोजा और चिकन चिल्ली, क्रिस्पी सब खाओ, चांदी का वर्क लगा लगा के खाओ, मरोगे नहीं। खाओ खूब देसी घी, भैंस का घी क्या, भैंस भी पूरी खा जाओ। क्या मौत से बच सकते हो? नहीं बस। हमें जिनने जन्नत बनाई थी ना, वक्त के पैगंबर ने कहा, हजरत रसूल गिरामी वक़ार के फरमान की रोशनी में, अल्लाह को मान ले जन्नत में जाएगा। उन्होंने कहा जन्नत कैसी है? जन्नत की कैफियत अल्लाह के पैगंबर ने बताई तो उसने कारिंदों को हुक्म दिया, शद्दाद ने, 1000 साल की उम्र थी उसकी। आपकी कितनी है? आपकी यार कोई बंदा है यहां जिससे सेंचुरी पार कर ली हो? सब इसके अंदर ही है, ठीक है ना। उसकी 1000 साल की उम्र थी शद्दाद की, 1000 बीवियां थी उसके निकाह में। कितना मालदार था कि उसने जन्नत बना लिया। जैसा जैसा डायरेक्शन दिया वक्त पैगंबर ने, उसने वैसी जन्नत बना ली। और उसने ये आदेश दे दिया, मेरी जन्नत मुझसे पहले कोई देखना नहीं चाहिए। जी ठीक है साहब।
बताया कारिंदों ने जन्नत बन गई है, उस शुभारंभ करने चलिए। तब फिर चला ढोल बाजा गाजा लेकर के, डीजे तो था नहीं उस जमाने में, वरना ये भी ले जाते लोग। हाँ, अब नाचते गाते घोड़े हाथी के साथ चले, मेन द्वार पर प्रवेश करने के करीब ही थे, इतने में क्या देखा, अंदर से एक बुढ़ा डंडा टेकता हुआ आ रहा है। इसको बड़ा गुस्सा आया, खबीस कहीं का, मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के आ रहा है। आता गया, वो आता गया, बाहर निकला गेट के और आया बादशाह के करीब, शद्दाद के, हुजूर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हट जा इधर से, उधर पैसे पड़े हुए मांगते कहीं उठा ले पैसा। कहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ मुझे आपसे कहना है। अब बाद में है ना दरबार में कहने के लिए, हुजूर आप अगर घोड़े से नहीं उतरते हैं, थोड़ा मुंडी सर का नीचे कर दीजिए, उसी करमा में कह देते हैं। चलो इतना कह देते हैं। उसने कहा इतना तो कर ही सकते हैं। उसने जैसे सर झुकाया, उसने डंडा फेंका और कान में कहा मैं मलकुल मौत हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं तेरी जन्नत के चौखट पे तुझे पटक के मारूं। अब खुद दे उतर आया, वो घोड़े पे सवार थे ना, सारा नशा चूर हो गया। अरे हजरत एक झलक देख लेने दो, बड़ी मेहनत से जन्नत बनाई है, एक बार चुप, बंद कर आवाज, अल्लाह का ऑर्डर है, तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी। उसकी जन्नत के चौखट पे मलकुल मौत ने उसे पटक के मारा। उससे बड़ा मकान तो किसी का नहीं होगा अमरोहा में, है? वो भी गया। नमरूद का नाम सुना है? वो भी अपनी औकात भूल गया था। काना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका बुजुर्गों बरतर रब हूं, तुम लोग मुझे सजदा करो। जब आदमी की अकल मारी जाती है ना, तो कुछ ऐसे ही ओल खोल बकता है। अभी एक कुत्ता ना, उसने नबूवत का दावा किया है, पानीपत के इलाके का, तबलीगी जमात का है वो जी। एक उधर पूना साइड में कमीने ने, शकील कुरैशी नाम के, उसने दावा किया नबूवत का। हम अपने मामला सुलटाएं तब तो इन बातों के बारे में कुछ बोलेंगे सोचेंगे, अपने पटकिन पटका किए हुए हैं, आगे कहां जाएंगे। तो उसने कहा मैं तुम सबका बड़ा रब हूं, अना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह ने कहा एक लंगड़े मच्छर को टांग टूटी हुई थी, जा जरा इसके दिमाग का इलाज कर दे। वो इसी नाक में से घुसा, यहां के बैठ गया, वो लगा काटने यहीं पर, तो तड़पने लगा वो नमरूद। डॉक्टरों को बुलाया, मुआलिज को, क्या किया जाए। अल्लाह ने सुझाव दिया डॉक्टरों को, पहले उसके मत्थे पे एक दो मुक्का मारा। तो अल्लाह ने मच्छर को कह दिया जब मुक्का मारा जाए तो चुपचाप बैठ जाना। तब उसे लगा कि यार आराम मिला है। फिर अल्लाह ने सुझाव दिया उन मुआलिजीन को कि बादशाह को कह दो तुम्हें जो सजदा करने आते हैं उन्हें आदेश दे दे, सजदा करने के लिए आने वाले लोग पहले मुझे 2 जूता अपने हाथ से मारें, फिर मुझे सजदा करें। तो हर सजदा करने आया देख टकाटक अपने खुदा को ऐसा जुतियाया, उसको ऐसा जुतियाया, सारा भूत उतार दिया उसका। और जैसे जूता पड़ता, अल्लाह का हुक्म था मच्छर को चुपचाप बैठ जा। वो तो खैरियत थी, एक टांग टूटी हुई थी, वरना और क्या हाल होता। इस तरह से जिल्लत की मौत मरा। एक और पगलाया था जिसका फिरौन नाम था, उसने भी खुदा होने का दावा किया था। तो अल्लाह ने उसे बहरे कलज़म में दरिया में डुबो के मारा, और उसकी डेड बॉडी को अल्लाह ने अब तक जो है दुनिया की इबरत के लिए रखा हुआ है म्यूजियम में मिस्र के। सुम्मा नुनज्जी का भी बदनी का लितकूना आया, हम तेरी डेड बॉडी को महफूज रखेंगे कयामत तक, ताकि दुनिया इबरत पकड़े। जो अपनी औकात भूलता है उसका अंजाम ये होता है। बेशक। ओ अमरोहा के लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ दौलत दी है तो तुम्हारा भेजा नहीं सड़ना चाहिए। पगलाओ मत, अल्लाह देने पे भी कुदरत रखता है और छीनने पे कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक, सुभान अल्लाह। कौम आद और कौम समूद का नाम सुना है? पढ़ लो कुरान शरीफ। कौम समूद जैसी कोई कौम अल्लाह ने ताकतवर दुनिया में नहीं पैदा की। कितने ताकतवर थे पता था आपको? वो पहाड़ में रहते थे और अपने हाथ को ऐसे पहाड़ के पत्थर में यूं घुसाते और पत्थर निकाल के बाहर करते, 2 BH का रूम बंगला बना लेते। ये वेटिंग हॉल है, ये मेहमान खाना है, ये फैमिली क्वार्टर है। ऐसे हाथ डालते पत्थर निकाल लेते, इतने ताकतवर थे। वक्त के पैगंबर ने कहा अल्लाह को मानो, कहा हमको कोई जरूरत नहीं है अल्लाह की, माज़अल्लाह, हम बड़े पक्के मकान में रहते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील जा, इनको इनकी औकात बता। जिब्रील आए, एक छोटी वाली उंगली
इसका ये ऊपर वाला पोर शहर के किनारे यूं रखा और पूरे शहर को उठा ले गए आसमान के करीब, ऐसे उल्टा करके पटक दिया। उनका 2 BHK का बंगला उनकी कब्र में तब्दील हो गया। सारे मर गए, खरीद सारे मर गए। हाँ जी, पता ही नहीं चला उनको, सब औकात भूल गए। कौम आद को देखिए, वो भी अल्लाह की मुनकिर थी। अल्लाह ने उन पर आंधी का अजाब भेजा। 8 दिन 7 रातें इतनी तेज आंधी चली कि उनके मकान को ऐसे लड़ा दिया आंधी ने, और सब उसी मकान में चकनाचूर होकर रह गए। सबा लयालिन व समानियत अय्याम हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कअन्नहुम आजादु नखलिन खाविया। वो ऐसे हो गए जैसे खाई हुई खेती होती है, डंठल खड़ा हुआ था, वो कसम मर गए कम बखत। आप तो इतने मालदार नहीं होंगे, किसी के पास 100 बीघा खेती होगी, 150 होगी, 200 मान लीजिए, हैं? 2 4 5 कारें होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। फिर काहे पगलाते, क्यों अपनी औकात भूलते हो? क्यों नहीं अपने आप को खुदाई कानून के दायरे में रखते हो? हर घर के गार्जियन की जिम्मेदारी है खुद भी नमाज पढ़े, अपनी फैमिली को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दे। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है, औलादो अपनी फैमिली को नमाज पढ़ने का हुक्म दो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। कोई दूध निकाल के बेच रहा है, कोई मुर्गा का फार्म कायम किए, कोई जी भैंस का फार्म कायम किए, कोई खेती बाड़ी, इस काम के लिए अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया है। अल्लाह क्या कहता है? नहनु नरज़ुकुक ला नसअलुका रिज़्का, हमने तुमको रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, रोजी हम तुम्हें देंगे। क्या बात है, वाह। वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जा, परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला बन जा। बेशक बेशक। क्यों नहीं मानते हो अल्लाह की बात? किससे और कहानी सुनते हो, लतीफे सुनते हो? किसी की कब्र में कोई जाने वाला नहीं है महोदय जी, और ऐसा पैक करते हैं, ऐसा पैक करते हैं, कब्र खोद के डेड बॉडी नाप करके चुप रस्सी में बहुत अच्छा चुपचाप बेशरम गया अब आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम जा रहे हैं मकान बांटने के लिए, खेती बांटने के लिए जा रहे हैं, भैंस का बंटवारा करने जा रहे हैं। ये दुनिया का रीत और रिवाज है। कोई भी किसी के मरने के बाद ज्यादा दिन तक पो पो नहीं करता है, अपने काम में लग जाते हैं। अभी एक बंदा मरा था, तो बड़े भाई ने बेईमानी करना चाहा, उसकी वीडियो वायरल हुई थी। 3 4 भाई थे, कुछ छोटे थे उससे, तो बड़के ने क्या किया, वकील से काला काला कागज बनवा लिया काला कानी करने के लिए। फिर तो जैसे बाप को लिटा दिया कब्र में, आखिर में उतरा वो कब्र में, चुप्पे से इधर से निकाला वो कागज, और अब्बा का अंगूठा निकाल के उस पे मुहर लगा, अपना जो है अंगूठा लगाना ही चाहता था, मलकुल मौत वहीं खड़े हुए थे, उसकी भी निकाली, गिरा धड़ाम से अब्बा की डेड बॉडी पर। आ जाओ तुम इसी में आ जाओ, गए काम से स्वाहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बेशक, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। अल्लाह कहता है चुपचाप चलिए इधर। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। उसके बाद तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत तो तुमसे डेफिनेट मुलाकात करके रहेगी। बेशक बेशक, छुटकारा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता दौलत का की रिश्वत देके मलकुल मौत से बचा जा सकता, तो लोग कमा कमा के सारी दौलत मलकुल मौत के बारगाह में पेश करते, हजरत सब ले लो, हमें छोड़ दो, हाँ, हमारी जान छोड़ दो। उनको क्या कर रहा, पैसे से कोई मतलब उनको है? कोई मतलब नहीं। अभी कितने ट्रांसफर हुए हैं इसी महीने में? हाँ, स्टेशन से लेकर के घाट तक कितने चले गए। उन्होंने सोचा था कि यहां हम जा रहे हैं मुक्ति पाने के लिए, तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ऐसे मुक्त हुए कि बेटियां अपने बाप को ढूंढ रही हैं, महीना गुजर गए। बीबियां शौहरों को ढूंढ रही हैं, महीना गुजर गया। शौहर बीबी को ढूंढ रहा है, महीना गुजर, पो पो, कोई सुनने वाला नहीं। अब स्वाहा।
इल्म सीखो, इल्म। मदरसों को जिंदा करो। और उलमा की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ खयानत न करें, उनका वक्त बर्बाद न करें। गार्जियन की जिम्मेदारी यह है कि टाइम टू टाइम बच्चों को मदरसा जरूर भेजें। बेशक वक्तन फवक्तन बच्चों का पढ़ा हुआ सबक चेक करते रहे, पढ़ भी रहा है कि सिर्फ आ जा रहा है। बेशक आप देखते हैं स्कूलों में जब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाते हैं तो बच्चे के साथ बच्चे के अम्मा और अब्बा का भी इंटरव्यू होता है कि आप भी कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। हाँ, कि बाद में अपने लड़के को होमवर्क करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। अगर आप जाहिल हैं ना तो बड़े बड़े स्कूलों में जाहिलों के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। ये तो मदरसे हैं बेचारे जो चलाने वाले हमारे मौलाना नूरी साहब किबला हैं और सारे जो भी मौलाना लोग चलाते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। ना आपका टेस्ट लेते हैं ना आपके बच्चों का। जो एकदम मंद बुद्धि का बच्चा होता है, कहीं नहीं चलता है, एकदम बदतमीज, पूरे मोहल्ले में आवारागर्दी करता हुआ, उसी को माँ बाप लाके हजरत आप इसको इधर डाल दो। बस अब ये आपके हवाले है। हाँ, आप जानो, आपका काम जाने। एकदम घटिया माल लाके मदरसे में देते हैं और तवक्को ये रखते हैं कि इमाम गजाली बन के निकले यहाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं होता साथियों। अच्छा माल दो ताकि अच्छे बच्चे निकले। माइंडेड बच्चों को दो मदरसों। मांगने खाने वाला बच्चा नहीं होना चाहिए। बच्चों को हौसला दो, हमेशा हाथ ऊपर रखो, इस तरह नहीं। मेरे करीम आका फरमाते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अच्छा है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है। ये भी याद रहे, एक बार जब हाथ यूं हो जाता है ना तो फिर यूं नहीं होता जल्दी। बेशक हक है, इसलिए अल्लाह देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं। जी जी जी, हक है, वाह। सखी बनिए, सखी, फकीर नहीं। और मौलाना को गुजारिश है, हाँ, आप जब चंदा वंदा करने जाओ तो वहां मत रोया करो, बड़े गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, मुफलिसो नादार, बंद करो ये रोना। ये कहो यहाँ मुस्तफा के मेहमान पढ़ते हैं। क्या कहने वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह का शऊर लेके नहीं, साहिबे फिक्र और तदब्बुर बन के जाया करो। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर मैं और ज्यादा तकरीर करूंगा तो मैं शायद अगली तकरीर मिस कर दूंगा। कल मुझे पहुंचना है खलीलाबाद बस्ती जिला सिद्धार्थनगर तकरीर करने के लिए। और कैसे पहुंचूंगा, जैसे आज मरते गिरते आ ही गया, ऐसे उधर भी पहुंचना है। तो फिर इंशाल्लाह कभी अल्लाह ने तौफीक बख्शी और टाइम पे आ गए और टाइम पे गुफ्तगू शुरू हुई तो फिर कुछ काम की बातें और भी की जाएंगी इंशाअल्लाह। बकिया तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह करे ये इदारा फरोग पाए, आमीन। आपकी तवज्जो इस तरफ मुल्तफित हो। मौलाना नूरी साहब, सिराज साहब जो और इनके जो आवानो अंसार हैं, जो भी हमारे अहबाब आलिम दीन काम कर रहे हैं दीन और सुन्नियत का, इखलास दिल में पैदा कीजिए, मुखलिस बन के काम कीजिए। मुखलिसीन लहुद्दीन, दीन के लिए मुखलिस बन जाएं, मदद अल्लाह करता है। हाँ जी, मदद अल्लाह करता है। मैं भी इतना बड़ा इदारा बनाया हूं कि पूरे जिले के लोग सोच नहीं सकते, लेकिन किसी मजदूर से मैंने चंदा नहीं किया है। हाँ, जिसकी गरज हो लाके पैसा देके जाओ। तुम्हारे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं, एक पैसा तनख्वाह नहीं ली है। 3 करोड़ की बिल्डिंग हमारी बनाई है, 40 बीघा जमीन लेकर के, सुभान। और 3 करोड़ की दूसरी बिल्डिंग बन चुकी है। हमने ये कानून बना दिया, चंदा मौलवी नहीं करेगा, चंदा कमेटी करेगी। हाँ, चंदा तुम करो, पढ़ाने का काम हम करते हैं। वाह, क्या बात है। हम साल भर में छुट्टी होती रमजान में, मुदर्रिस घर जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास रहो, कमेटी चंदा करे। बेचारा अब साल भर में 1-1.5 महीने की छुट्टी हुई, ना पानी का पता, ना इफ्तार का पता, ना खाने का पता, ना सरगही का पता, भागा भागा फिरा। वो सेठ आज सठियाया हुआ है, कल वो का सेंट सठियाएगा, एक के टाइम पे 4-4 सेंट सठिया जाते हैं। वो भी आज खैरात बांटना, ये भी खैरात, और बेचारा कहां जाए मौलवी साहब अकेला। तो इस तरह से लोगों ने, मरदूदों ने ऐसा मिजाज बनाया है दौलतमंदों ने कि मौलवियों को परेशान किया जाए। बहुत कम तनख्वाह लेकर के उलमा पढ़ाते हैं आपके बच्चों को, बहुत कम तनख्वाह लेकर के। कोई डोनेशन नहीं है आपसे, कोई फीस नहीं है आपसे। जो रब की तरफ से आप पर मुतय्यन है हिस्सा, उश्र का, शर्म कुर्बानी, ज़कात का, फितरे का,
वही आप देते हैं ना। इमदाद कोई देता जल्दी मदरसे में? ज़कात तो मर्दू जल्दी देता नहीं है, इमदाद देगा। हाँ, ज़कात नहीं देता ढंग से। एक दिन पगलाता है, ऐसे लुटाएगा 10-10 रुपया। बोले हाँ सेठ साहब तो आज खूब खैरात किए। जिसकी ज़कात 15 लाख 20 लाख निकलती है, वो 50,000 का छुट्टा करवा करके बस फ्री हो गया मांड करके। कर लो बेटे काम इतना। लेकिन एक दिन तो है हिसाब का, जिस दिन अल्लाह हिसाब लेगा ना, तो मैं छठी का दूध याद आएगा सेठ को। हाँ, इतने मारे जाओगे ना, कसम खुदा की तुम्हारा भेजा बाहर आ जाएगा तुम्हारी खबर में। अपनी आमाल ठीक कर लो, अच्छे काम करते रहो, बुराइयों से दूर रहो, अल्लाह रसूल के कानून की पालना करते रहो, मुआशरा पाकीज़ा बनाओ ताकि कोई गुनाह का कॉन्सेप्ट मौजूद ना रहे। बस यही जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह करे हमारे दिल में बातें उतर जाएं और हम अमल करने के लायक बन जाएं। अल्लाह हम सबको दीन की राह में काम करने का हौसला बख्शे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।